अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब बेटे? ठीक हैं? ओके बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वेडनेसडे वाले दिन अपना जो है वो अपना वाक़फ़े आमा का क्वेश्चन थर्ड वाला चैप्टर है जो कंप्लीट किया था। आज हम लोग बेटे से फोर्थ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल। ठीक है, आज हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल की इकसाम। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमने कुदरती वसाइल पहले पढ़ लिए हैं, पानी, हवा, जानवर, दरख्त। इसके अलावा और भी वसाइल हैं जिन्हें हम इंसानी वसाइल कहते हैं, मसलन किसान, मज़दूर, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह। हम सब जो है वो सरमाए के वसाइल की तरफ से जानते हैं ये वसाइल। अब सरमाए के वसाइल की तरफ से आते हैं। सरमाए के वसाइल ऐसे वसाइल होते हैं जो पैसे, दौलत की बदौलत से या तो ख़रीदे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, मसलन कंप्यूटर, फैक्ट्रियाँ, ट्रक, इमारतें और सड़कें वगैरह। ठीक है, लास्ट पे देखें, जिस मुल्क के पास ये तीनों वसाइल ज़्यादा होंगे, याद रखें कि वो अच्छी तरीके से जो है वो मुल्क अमीर होगा और उस मुल्क के जो लोग हैं वो जो हैं वो खुशहाल होंगे। ठीक है, कि मतलब कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल आपने पढ़ लिया है। इंसानी वसाइल वो होते हैं जैसे डॉक्टर है, मज़दूर है, किसान है, इंजीनियर हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि सरमाए के वसाइल क्या होते हैं। सरमाए के वसाइल ऐसे वसाइल होते हैं जो पैसे या दौलत की बदौलत से जो है वो ख़रीदे जाते हैं। जैसे उन्होंने आपको बताया हुआ है कंप्यूटर, फैक्ट्रियाँ, ट्रक, इमारतें और सड़कें। ठीक है, और फिर उन्होंने आपको ये भी बताया है कि ये जो तीनों वसाइल हैं अगर किसी मुल्क के पास हो तो वो मुल्क जो है वो अमीर होता है और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो खुशहाल होते हैं। अब आपने इसके अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब है एशिया और खिदमत। स्कूल की कैंटीन से तो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं और इसी तरह जो उनको ख़रीदता है और बेचने वाला जो है वो कैंटीन जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ख़रीदार हैं, और जो बेच रहा है, जो कैंटीन वाला है, वो बेच रहा है। और इस तरीके से इर्द गिर्द पर नज़र डालें और कौन कौन सी चीज़ें ख़रीद रहा है और कौन कौन बेच रहा है। आपको पता चल जाएगा कि फल बेचने से लेकर गाड़ियाँ बेचने तक सब जो है वो कोई ना कोई चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपनी खिदमत जो पैसों की मदद से भी पूरी कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ लोग, जैसे ये लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बल्कि अपनी खिदमत पेश करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, मज़दूर, टैक्सी ड्राइवर वगैरह। इन सब खिदमत के उन खिदमत के बदले में मुआवज़ा लेते हैं। मुआवज़ा यानी कि अपनी तनख्वाह लेते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, मज़दूर, टैक्सी ड्राइवर वगैरह, ये अपने मुआवजे के जो है वो पैसे भी लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की और उसके हुनरमंद और तरक्की याफ्ता अफराद को बहुत बड़ा किरदार होता है। ये लोग अपनी हुनरमंदी और आला खिदमत से मुल्क के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, कि एशिया और खिदमत क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि आप कैंटीन पे जाते हैं तो अगर आप पैसे दे के कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप ख़रीदार हैं और जो चीज़ बेच रहा है वो बेचने वाला होगा। तो एशिया जो बेच रहा है वो है ख़रीदार बन जाता है। जो ख़रीद रहा है वो ख़रीदार है और जो बेच रहा है वो अपनी एशिया को दूसरों की तक जो है वो पहुँचाता है। ठीक है, और जो खिदमत पेश करता है, यानी अगर डॉक्टर है, अगर वो क्लिनिक ओपन करता है तो ज़ाहिर बात है वो आपसे पैसे लेता है और आपको मेडिसिन देता है। इसी तरीके से उस्ताद है, अगर आपको पढ़ा रहा है किसी अदारे में तो वो अदारा उसको पे करता है। तो वो जो है वो सारी चीज़ें खिदमत में आ जाती हैं। ठीक है, और उन्होंने आपको लास्ट में जो ये है, याद रखिए जो बताया हुआ है, ये आपने लास्ट में पढ़ना है कि किसी मुल्क की तरक्की में उसके हुनरमंद अफराद का किरदार बहुत अहम होता है। क्योंकि अगर किसी मुल्क के लोग जो हैं वो काबिल निकलेंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे साइंटिस्ट होंगे या पायलट्स होंगे तो वो मुल्क तरक्की करेगा, आगे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बेटे अपने अमली किताब ओपन करनी है, पेज नंबर 26, डेट एंड डे लगानी है और ये जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं। जमात का काम लिखेंगे, जुमा है वो लिखेंगे। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? कुदरती वसाइल से मुराद ऐसे वसाइल जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए हैं, मतलब सूरज, हवा, पानी, दरख्त। इस तरीके से सवाल नंबर 2 है, आपके ख्याल में सबसे अहम कुदरती वसाइल कौन सा है? हवा और पानी, क्योंकि इनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। सवाल नंबर 3 है, सरमाए के वसाइल का क्या मतलब है? सरमाए के वसाइल से मुराद ऐसे वसाइल जिससे जो है वो इसकी मदद से ख़रीदे जा सकते हैं, जो पैसे की या दौलत की मदद से ख़रीदे जा सकते हैं। सवाल नंबर 4 वही सवाल आया हुआ है बेटे जो हमने अभी लास्ट टाइम रीडिंग में पढ़ा हुआ है ना, कि किसी मुल्क की तरक्की, उन्होंने उसे सवाल बना के दे दिया है, जिस मुल्क के पास कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल ज़्यादा होंगे उनका क्या फ़ायदा होता है। तो उन्होंने बताया कि उस मुल्क जो है वो मुल्क अमीर होगा और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे।
ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बार बार कहती होती हूँ बच्चे कि आप लोग अपने जो याद रखिए, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो लाजमी पढ़ा करें। उसमें जो है वो आपके लिए उन्होंने क्वेश्चंस छुपाए होते हैं, ऐसे MCQs आते हैं। ये क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से डेट एंड डे लगा के लिखना है और याद भी करना है, ठीक है। और इसको आपने लिखना भी है, याद भी करना है। रीडिंग्स भी आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है और अमली किताब पे अपने काम याद भी करना है। रीडिंग पढ़ें, उसको समझें